हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और एज यू कैन सी अभी मैं मेरे काम पर हूँ, लेकिन जो शिफ्ट मुझे अभी मिली थी दैट वाज फॉर कॉन्ट्रैक्टर वॉच, और कॉन्ट्रैक्टर्स का काम यहाँ ख़त्म हो चुका है। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अब मैं करूँ क्या, एंड देन आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है दैट हाउ यू कैन क्रैक योर सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। और जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मतलब लोग मुझसे ज़्यादातर पूछते हैं वो ये होता है कि अभी मैं कौन सी कंपनी में काम करती हूँ। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग इन 2 कंपनीज। एक है गार्डा वर्ल्ड जहाँ मैं अभी हूँ, जहाँ की लोकेशन पर मैं हूँ अभी, ओके। एंड द सेकेंड वन इज़ द मार्शल सिक्योरिटी, जहाँ पर मैं कॉन्डो सिक्योरिटी का काम करती हूँ, जहाँ जो फ्रंट डेस्क होते हैं बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स एंड कॉन्डोज में, तो वहाँ पे मेरा वो काम है, ओके। और हाँ, एक और बात, गार्डा वर्ल्ड में आई वॉज हायर्ड एज अ टेक्निकल गार्ड। जैसे कि जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके भी लेवल्स होते हैं, लेवल 1, 2 एंड 3। तो जो टेक्निकल गार्ड होता है दैट इज़ लेवल 3, एकदम हाईएस्ट लेवल का, उससे ऊपर कोई गार्ड नहीं होता। तो मैं वो वाली गार्ड हूँ, लेकिन अभी मैंने वेस्ट अपना पहन नहीं रखा क्योंकि जिस लोकेशन पर मैं हूँ इट डिड नॉट रिक्वायर टू हैव अ वेस्ट और हैंडकफ्स या कुछ भी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू, नॉट जस्ट फॉर सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू, कोई भी तरह का इंटरव्यू के लिए अगर आप चाहते हो, यू शुड हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं ये इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा या कर लूँगी। तो बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है, आराम से जाना है इंटरव्यू के लिए फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और हाँ, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, स्पेशली फॉर सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू, तो आपको हमेशा फॉर्मल कपड़े पहनकर जाने हैं। मतलब कि ट्राउज़र पहन जाओ ब्लैक, या शर्ट पहन जाओ, कुछ भी बहुत सिंपल नॉर्मल डिसेंट कपड़े। सो यहाँ बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि जॉब के लिए हम अप्लाई कैसे करें। तो बहुत इजी, आपको मैं 2 तरीके बताती हूँ यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के लिए। एक तो है वॉक इन इंटरव्यू। जो भी कंपनीज है, एक जगह आप बैठो और पूरी लिस्ट बनाओ 5-6 कंपनीज की कि हाँ मुझे यहाँ यहाँ जाना है और वॉक इन इंटरव्यू करना है। आपको वहाँ जाना है अपना रिज्यूमे लेके। ये मेरा रिज्यूमे है वैसे, तो इसमें से मैं चीज़ें बताऊँगी आपको पढ़ के। आपको वहाँ वॉक इन इंटरव्यू देने हैं, जाना है वहाँ रिसेप्शन पे, आप उनको बोलो दैट आई एम हेयर फॉर द वॉक इन इंटरव्यू, और अपना रिज्यूमे हमेशा अपने साथ लेकर जाओ प्रिंट आउट निकलवा के। कुछ ऐसी जगह होंगी आपका इंटरव्यू ले लेंगे, कुछ होगा जहाँ आपको बोल देंगे कि नहीं, दैट यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। तो इसीलिए पहला तरीका है वॉक इन इंटरव्यू, और दूसरा तरीका है कि आप उन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो। क्योंकि 2 तरीके हैं, ऑनलाइन आप या तो इंडीड के थ्रू अप्लाई करो या और भी वेबसाइट होती है, लेकिन मुझे जो ये गार्डा वर्ल्ड की जॉब है ये इंडीड के थ्रू मिली थी। तो प्लीज़ इंडीड पे जाओ, कॉन्स्टेंटली चेक करते रहो कि कौन सी नई हायरिंग चल रही है। तो या तो इंडीड के थ्रू आप अप्लाई करो या उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके अप्लाई करो। इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आप किसी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए। सबसे पहली चीज़ जो वो आपसे पूछेंगे, नॉर्मल इंट्रोडक्शन, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। तो इसके अंदर अबाउट योर सेल्फ यू हैव टू मेंशन योर क्वालिफिकेशन, आपका जो बैकग्राउंड है, आप मतलब जिस कंट्री से आते हो, अपने बारे में नॉर्मली आप बताओ। और उसके बाद व्हाट दे आस्क्ड मी व्हेन आई वाज गिविंग माय इंटरव्यू इन गार्डा कि दैट व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर द सिक्योरिटी जॉब। जब आपकी क्वालिफिकेशन साइकोलॉजी में है एंड यू हैव डन एडिक्शंस एंड मेंटल हेल्थ और देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी में क्यों आना है। तो बहुत ईजी और सिंपल सा मैंने जवाब दिया था कि मुझे अब 2 साल हो जाएंगे यहाँ काम करते हुए सिक्योरिटी में। तो मैंने उन्हें यही कहा था दैट आई एन्जॉय डूइंग दिस वर्क। और जब जो भी आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, डजेंट मैटर वो छोटा है कि बड़ा है, लेकिन व्हाट रियली मैटर्स द मोस्ट इज कि आप उस काम को एंजॉय करो। और मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं करती हूँ, जो कि इतना सच नहीं है, लेकिन आपको ऐसा बोलना है इंटरव्यू में, ओके। उसके बाद ये हो गया। और हाँ, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताओ, उन्हें एक्सप्लेन करो कि क्यों आपकी क्वालिफिकेशन इस चीज़ में है और क्यों आप सिक्योरिटी करना चाहते हो। अपने बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करो उन्हें।
उसके बाद में they're gonna ask you about your status in Canada कि whether you're on work permit or study permit। तो आपको देखो, एकदम से अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे पता है कि बहुत कंपनीज जो होती है वो स्टूडेंट्स को हायर नहीं करती बहुत इजीली, क्योंकि उन्हें मोस्टली फुल टाइम काम करने वाले बंदे चाहिए होते हैं। ठीक है, सो व्हाट यू ऑल कैन डू कि अपने इंटरव्यू में आप छोटा सा झूठ बोल सकते हो कि मेरा जो पढ़ाई है, मतलब मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ या लास्ट ईयर है मेरे कॉलेज का और ख़त्म होने वाली है, बट अभी मैं स्टडी परमिट पे हूँ। मतलब ये आपको क्लियरली बोलना है कि मैं हूँ अभी स्टडी परमिट पे, लेकिन 2, 4, 6 महीने बाद मैं वर्क परमिट पे आ जाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको हायर कर लेंगे, बट अगर आप वर्क परमिट पे हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। ओके, तो जब भी आप किसी भी सिक्योरिटी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली सिक्योरिटी लाइसेंस आपको चाहिए। आप जिस भी प्रोविंस में जा रहे हो, जैसे मैं पहले टोरंटो में थी तो मेरा ओंटारियो का सिक्योरिटी लाइसेंस था, लेकिन फिर जब मैं एल्बर्टा शिफ्ट हुई तो मुझे मेरा लाइसेंस कन्वर्ट कराना पड़ा था यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आपके पास एक ऑफिशियल वैलिड लाइसेंस हो सिक्योरिटी का, आप जिस भी प्रोविंस में रहती हो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में फर्स्ट एड CPR। तो फर्स्ट एड CPR ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत रिस्की जॉब है। तो कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है जहाँ पर आपको CPR देने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्योंकि मैं टेक्निकल गार्ड हूँ तो मेरे पास यूज़ ऑफ फोर्स है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव स्मार्ट सर्व। अगर आप टोरंटो में है तो स्मार्ट सर्व काम करेगा, लेकिन अगर आप एल्बर्टा आ रहे हो तो प्रो सर्व काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्मार्ट सर्व एंड प्रो सर्व ये एक ही बात है, लेकिन ये लाइसेंस से होता क्या है कि कोई भी लिकर डिपोट होता है या फिर कहीं कोई ऐसी शॉप या स्टोर होता है जहाँ पे लिकर है या कोई रेस्टोरेंट हो गए, तो वहाँ पे आपकी शिफ्ट लग सकती है अगर आपके पास ये वाला लाइसेंस है तो दीज आर सम बेसिक सर्टिफिकेट्स जो आपके पास होने ज़रूरी है। एंड लेटर ऑन आपसे वो पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है सिक्योरिटी का काम करते हुए। तो आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस तो शो करना ही करना है अपने रिज्यूमे में। 1 साल से नीचे का आप दिखाओगे तो वो नहीं आपको हायर करेंगे, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस्ड बंदे चाहिए, लेकिन शायद उनको ये समझ नहीं आता कि एक्सपीरियंस लेने के लिए भी हमें कहीं पे काम करना ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ट्रेस पासिंग, कि ट्रेस पासिंग होता क्या है, कौन सा एक्ट है इसका। तो ट्रेस पासिंग क्या होता है? टू गो ऑन टू समवंस लैंड और एंटर देयर प्रॉपर्टी विदाउट देयर परमिशन। ये आपको रट के जानी है, वहाँ पे आपको यही चीज़ बोलनी है। अगर आपसे वो पूछ सकते हैं कि भाई कि कभी कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ किसी ने ट्रेस पास करी है ऐसी प्रॉपर्टी या लोकेशन जहाँ पे आप काम कर रहे थे, तो कोई भी बहुत सिंपल और बहुत इजी सी आपको सिचुएशन बतानी है उन्हें कि हाँ पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कोई होमलेस था या कोई भी बंदा था, वो ट्रेस पास कर रहा था एक प्रॉपर्टी पे, मैं वहाँ गई, हमने उनसे बात करी एंड देन द पर्सन लेफ्ट। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई भी सिचुएशन या कोई आप एग्जाम्पल उन्हें बता रहे हो या पास्ट का एक्सपीरियंस आप बता रहे हो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। नहीं, बहुत इजी और सिंपल भी हो सकता है कि हाँ किसी ने ट्रेस पास किया, मैंने उसे मना किया और फिर वो चला गया। जस्ट कीप इट सिंपल। ज़्यादा आपको ये नहीं दिखाना है कि देखो मैं बहुत हीरो बन गया था उस टाइम पे, मैंने ये किया वो किया। डोंट डू इट प्लीज़, ये बहुत फेक लगता है। एंड देन कम्स दी हार्डेस्ट पार्ट, जिसमें वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, जैसे कि जो मुझसे पूछे थे मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस और सिनेरियोज आपको बता रही हूँ। जब मैं नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के लिए गई थी तब मुझसे पूछा गया था कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें आपने किसी शॉपलिफ्टर को पकड़ा हो। तो शॉपलिफ्टर होता क्या है कि आप किसी स्टोर में काम कर रहे हो एज अ सिक्योरिटी गार्ड और वहाँ पे कोई चोरी कर रहा है तो उसे शॉपलिफ्टिंग कहते हैं। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन बताओ कि जब आपने शॉपलिफ्टर के साथ में डील करा हो। तो वहाँ मैंने बहुत एक इजी सिंपल सी सिचुएशन क्रिएट करके बता दी थी। वैसा ऐसा हुआ नहीं है कभी मेरे साथ, लेकिन फिर भी मुझे बतानी पड़ी। तो बहुत सिंपल सी सिचुएशंस आप उनके सामने रख सकते हो, ठीक है। और सेकंड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि टेल अस अबाउट अ सिचुएशन वेयर यू हैव यूज्ड योर स्किल्स ऑफ फर्स्ट एड CPR,
कि जहाँ आपने अपनी फर्स्ट एड CPR जो आपने स्किल्स अपनी सीखी है वहाँ पे वो आपने यूज़ करी हो, ऐसी भी कोई एक सिचुएशन बताओ। तो हाँ, ये मैंने यूज़ करी भी थी एक्चुअल में, जहाँ मैं इवेंट सिक्योरिटी गार्ड का काम करा करती थी। तो उस इवेंट में किसी का मतलब कोई बेहोश हो गया था, कोई फेंट हो गया था, तो वहाँ पे मैंने उसे CPR दी थी। तो आपको पूरा स्टेप वाइज उन्हें बताना होता है कि आपने क्या किया, CPR दिया, देन यू कॉल योर सुपरवाइजर, फिर आपने 911 पे कॉल किया, आपने EMS को कॉल किया, यहाँ जो एम्बुलेंस होती है उसे EMS बोलते हैं। तो आपको पूरा सिनेरियो उन्हें स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा कि आपने किया क्या वहाँ पे। जब मैं टेक्निकल गार्ड के इंटरव्यू के लिए गई थी तब उन्होंने मुझसे 2-3 ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जो कि टेक्निकल गार्ड के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड थे। जैसे कि बीइंग अ टेक्निकल गार्ड हमें हैंडकफ्स मिलते हैं, तो हैंडकफ्स यूज़ करने की भी एक ट्रेनिंग होती है, हमें वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम वो यूज़ भी नहीं कर सकते, और प्लस हमें फिर उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है वो हमें नहीं पता चलेंगे उस ट्रेनिंग के बिना। तो मैंने वो ट्रेनिंग ऑलरेडी कर रखी है गार्डा वर्ल्ड के साथ में, सो आई हैव दैट एक्सपीरियंस एज वेल। बट जब मैं टेक्निकल गार्ड के इंटरव्यू के लिए गई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई है वेयर यू हैव टू यूज़ योर हैंडकफ्स, या फिर वेयर यू हैड टू अरेस्ट समवन, कि कभी आपने अरेस्ट करने का सोचा हो या कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ पे आपने हैंडकफ्स को यूज़ किया हो अपने। तो ऑनेस्टली ऐसा कभी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। तो इतना झूठ नहीं बोला जाता, ठीक है। अगर आपने ये सिचुएशन नहीं फेस करी है, साफ उन्हें मना कर दो कि नहीं अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ में। और उसके बाद मुझे एक और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मेरे साइट मैनेजर ने पूछा था कि जैसे अभी मैं मॉल सिक्योरिटी में भी काम करती हूँ, तो अगर मॉल में अगर आप जा रहे हो पेट्रोल पे और कोई लड़की आके आपको पंच कर देती है या आपको मारने लगती है, तो आपका नेक्स्ट रिएक्शन होगा क्या उसके ऊपर। तो एक सेकेंड तुम आई वाज लाइक ये पूछ क्या लिया इसने, मुझे क्या जवाब देना है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। लेकिन मैं बहुत सेंसिबली एंड बहुत कॉमन सेंस लगा के आपको सोचनी है ये वाली सारी चीज़ें कि अगर एक्चुअल में ऐसा कुछ हो गया तो आप करोगे क्या, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने यही जवाब दिया था कि आप एकदम से उन्हें मार नहीं सकते। जैसे एक बार किसी ने पंच किया तो आप डिफेंड करो खुद को, लेकिन आप अटैक वाली पोजीशन पे कभी नहीं होने चाहिए इनिशियली, ठीक है। सो यू आर डिफेंड योर सेल्फ, अटैक वो कर रही है उसे करने दो, लेकिन खुद को डिफेंड करो। उसके बाद में हमें वॉकी टॉकी मिलता है, तो इंस्टेंटली यू आर सपोज टू कॉल योर सुपरवाइजर, आपको अपने सुपरवाइजर को या आपके साथ में जो भी काम कर रहा है उस टाइम पे उसको कॉल करके बुलाना है वहाँ पे। और अगर ज़रूरत पड़ी देन यू हैव टू यूज़ योर ट्रेनिंग ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स, कि हाँ मुझे कितना अपना जो फोर्स है वो यूज़ करना है इन प्रपोर्शन टू द सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन है और मैं किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर रही हूँ या अटैकर को अटैक कर रही हूँ, वो भी बाद में। हमें इनिशियल स्टेजेस पे कभी भी अटैक नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसे एक्सप्लेन करी एंड देन ही वाज कन्विंस्ड कि ओके ठीक है, ये एकदम से मतलब अपने राइट्स का या अपने पावर्स का गलत यूज़ नहीं करेगी, एंड देन दे हायर्ड मी। तो इसीलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज कि इतना हार्ड नहीं है सिक्योरिटी का इंटरव्यू क्रैक करना, लेकिन अगर वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत सेंसिबली एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस नहीं आपको क्रिएट करके बोलनी, जो बहुत इजी सिंपल एंड बहुत कॉमन सेंस यूज़ करके आप सिचुएशंस उन्हें बताओ, आंसर आप दो उन्हें, क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे कैसे डील कर रहे हो और आपका रिएक्शन क्या होगा ऐसे सिचुएशंस में। एंड दैट्स इट, बस यही है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली शांति से आप इंटरव्यू दो, सारे जो भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दो उनका और आपका हो जाएगा। ओके, सो ये अभी मेरी लोकेशन है, आई जस्ट मेक यू सी द व्यू। यहाँ पे अभी मेरे अलावा कोई भी नहीं है। सो आई होप मैंने आप लोगों के कुछ डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए होंगे, क्योंकि जब मैं टेक्निकल गार्ड के इंटरव्यू के लिए जा रही थी आई गॉट टू नो कि यहाँ पे इतनी टेक्निकल गार्ड के ऊपर वीडियोस है ही नहीं कि भाई क्या सिनेरियो बेस्ड वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग वन वीडियो ऑन दैट। तो इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो यू गाइस हैव टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर मेरा जो रिज्यूमे है सिक्योरिटी गार्ड का ये वाला
तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है कि हमें कैसे एक्सपीरियंस डालना है या फिर स्किल्स में क्या लिखना है और बहुत सारी चीज़ें, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो और मैं सबके कमेंट्स का बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी. एंड टिल देन, stay safe, stay healthy and keep watching my videos. Bye.